आज पिछले 5 सालों में ऐसा समय था जब मेघालय PMGSY वाले स्कीम में सबसे नीचे पोजीशन में था, नंबर 29, नंबर 30। आज हम सबसे अच्छे स्टेटों में से एक हैं PMGSY में, सबसे अच्छे स्टेटों में। और जो रास्ते पिछले 20 साल में PMGSY या कोई भी स्कीम में बने, पिछले 20 साल में, उसे 2-3 गुना ज्यादा रास्ते हम लोगों ने पिछले 5 साल में बनाए हैं। 5 भी नहीं, 3 साल में। पिछले 50 या 45 साल में जितने पाइप से पानी मिले घरों को, उससे 100 गुना ज्यादा हम लोगों ने पिछले 3 साल में पाइप से पानी दिया लोगों को। एक ऐसा समय था जब 50% बच्चों को टीका नहीं लगता था, 50% बच्चों को। ये 2018 की बात कर रहा हूं मैं, कोई पुरानी बात नहीं है। 2018 में 50% बच्चों को टीका लगता था मेघालय में, और हम लोग कौन से पोजीशन में थे? 27वें पोजीशन में। आज ये 5 साल में बोलता हूं, लेकिन 3 साल आप लोग को मालूम है, कोविड की वजह से 2 साल गए। ये पिछले 5 साल में आज 90% से ज्यादा बच्चों को टीका लगता है, और हम 27 पोजीशन से आज 2 पोजीशन में पहुंचे। आज मेघालय को पूरे दुनिया के कंपटीशन में, यूएन का WSIS का कंपटीशन था, यूएन, उसमें उन्होंने देखा कि भाई कौन सी सरकार का जो ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट सबसे बढ़िया है। चाइना ने, यूएस ने, यूके ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने और इंडिया ने, अलग अलग स्टेटों के हमारे इंडिया के लोगों ने, गवर्नमेंट्स ने भाग लिया। और आपको जान के खुशी होगी कि ये इंटरनेशनल यूएन कंपटीशन में मेघालय को नंबर 1 पोजीशन मिला। आज पूरे देश में जो इको टूरिज्म का जो एनवायरनमेंट है और इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो काम चल रहा है, पिछले साल मेघालय को नंबर 1 पोजीशन मिला। उससे पहले छोटे छोटे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को उठाने के लिए, और तुरा के एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को भी इसमें बहुत हेल्प मिला। ये एंटरप्रेन्योर्स यानी कि छोटे छोटे बिजनेस को खोलने के लिए हम लोगों ने जो पिछले 5 सालों में कदम उठाए, उसके वजह से पूरे देश में आज छोटे स्टेटों के बीच में मेघालय इज रैंक्ड नंबर 1 एज द बेस्ट इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की रैंकिंग है। ये सब जो मैं रैंकिंग बोल रहा हूं, ये कॉन्रेड सांगमा ने रैंकिंग नहीं दी। ये या तो भारत सरकार ने रैंकिंग दी है या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रैंकिंग दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि मेघालय बदल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज कल में हम लोग सब बदल देंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। समय लगता है, समय लगता है, लेकिन हम उस दिशा में चल रहे हैं। और एक ऐसा समय था जब लोगों को लगता था कि मेघालय कभी बदल नहीं सकता, ये क्या होगा मेघालय का। और जब लोग मेघालय की बात करते हैं, मैं इसमें किसी को मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं, ये सच्चाई है। तो दिल्ली में लोग ऑफिस में हंसते थे, अरे मेघालय छोड़ो यार, नहीं होगा वहां पे काम। ऐसी स्थिति हम लोगों ने देखी है, मैंने अपने कानों से सुनी है। लेकिन आज धीरे 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 फोकस करके हर एक चीज को एक के बाद एक उठाकर, PMGSY के कितने मीटिंग मैंने की। जल जीवन मिशन में तो मैं खुद बैठता था ऑफिस में, कमरों में बैठकर ऑफिसर्स को, इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर को बुला के कभी कभी गाली भी देनी पड़ती थी, क्या करें। यहां भी अपने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मालूम है इनको कैसे काम करता हूं मैं छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने उसे भलाई के लिए नहीं कर रहा, मैं पब्लिक के लिए कर रहा हूं। आज जो काम चल रहा है किसके लिए है? ये पब्लिक के लिए है। हम सब यहां क्यों है? मैं यहां पे क्यों? ये सांगमा जी ने हमें सिखाया है कि अगर आप राजनीति में आ रहे हैं तो कभी भी कुर्सी और पैसे के लिए नहीं, आप पब्लिक के लिए राजनीति में आइए। पब्लिक को आप लोग आगे रखिए, पब्लिक आपको उठाएगा, पब्लिक आपको सारा सम्मान देगा, पब्लिक आपको जो मदद चाहिए देगी।
लेकिन अगर आपने कुर्सी के पीछे भागना शुरू किया, पैसे के पीछे भागना शुरू किया, तो आप गलत रास्ते में जाओगे। ये पीएस सांगमा जी ने सिखाया है मैं बचपन से, और इसी सोच से मैं आज तक काम करता हूं। और आगे भी अगर आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी इसी सोच से मैं हमारे स्टेट को और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को और पूरे नॉर्थ ईस्ट और जितना हो सके देश के लिए भी, जिस लेवल पर भी हो सके, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप सबका भरोसा चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए। आज मैं किसी के खिलाफ कुछ बोलने नहीं आया। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और कैंडिडेट लोग की आदत है काफी कुछ बोलते हैं। मैं भी बोलता हूं, लेकिन मैं कम बोलता हूं, बिकॉज मुझे विश्वास है कि आप अपनी सोच रखिए आगे पब्लिक की। पब्लिक अपने आप सोच सकती है कि किसके लिए करना है, किसके लिए वोट नहीं करना। तो मेरा आप लोगों से यही विनती है कि आज आप कैंडिडेट को देखिए, हर कैंडिडेट को पूरा आप रिकॉर्ड चेक कीजिए सबका, और आगे आने वाले समय में साउथ तुरा को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सबसे अच्छा है, आप खुद ही चुनिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे वोट कीजिए, लेकिन आप मेरा भी रिकॉर्ड देखिए, मेरा काम भी देखिए, बाकी लोगों का भी काम देखिए, बाकी लोगों पे रिकॉर्ड देखिए, हिस्ट्री देखिए, और फिर आप चुनिए।